हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मनिक शर्मा है और आज फिर से मैं आप सभी का क्रिएटिव स्किल्स एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आपकी जो पिछली क्लास थी उसमें आपने आर्टिकल को ए एन दी उसके यूज को अच्छी तरह सीखा था, समझा था। और आज की जो हमारी क्लास है वो है कंजक्शन की, जिसे हम समुच्चय बोधक अव्यय भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजक्शन होते क्या है। देखिए, वो वर्ड या वो शब्द जो किसी भी वाक्य में दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं, और जिनके जोड़ने से ना ही वाक्य का मतलब बदलता है बल्कि वाक्य छोटा हो जाता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन आर द वर्ड which connect two word or sentence. They shorten the sentence without change in the meaning or sense. Or these are used to coordinate words in the same clause. जैसे एंड है, विकास एंड दीपक आर गुड फ्रेंड। तो इसमें जैसे एंड का यूज हुआ है, इसी तरह वाक्यों में बहुत तरह के कंजक्शन हैं जिनका यूज होता है वाक्यों को छोटा करने के लिए, उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए। कंजक्शन मुख्यतः तीन तरह के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जानते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होते हैं जो समान रैंक के सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर है, एंड है, नोर है, बट है, और है, यट है और सो है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि समान रैंक के सेंटेंस और वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं। और इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। जैसे एक वर्ड है फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज। इससे सारे के सारे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इसी से बनते हैं। जैसे फैन बॉयज, F से फॉर, A से एंड, N से नोर, B से बट, O से और Y से यट और S से सो। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये वो कंजक्शन होते हैं जो एक सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को किसी अन्य क्लाउज से जोड़ते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज क्या होते हैं? जो क्लाउज किसी अन्य क्लाउज पर निर्भर होता है अपने अर्थ के लिए, वो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को किसी अन्य क्लाउज से जोड़ने के लिए जिन भी कंजक्शन का यूज होता है उन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। इस तरह के कंजक्शन देखिए एक बार। आफ्टर, although, as if, as long as though, because, before, even if, even though, if only, in order that, now that, once, rather than, since, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, while। तो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि किसी भी सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को किसी अन्य क्लाउज से जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। आफ्टर, वी आर गोइंग आउट टू ईट। आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क, हम अपना काम पूरा करने के बाद खाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो बाद का वाक्य है वो पहले वाले पे डिपेंड करता है उसके मीनिंग के लिए, पूरे अर्थ के लिए
पूरा का पूरा वाक्य जरूर, जिसको जोड़ने के लिए हमने यहां आफ्टर का यूज किया है। जैसे वी आर गोइंग आउट टू ईट आफ्टर वी फिनिश अवर वर्क। फिर है कोरिलेटिव कंजक्शन। ये वो कंजक्शन होते हैं जो जोड़े में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे आइदर और, नाइदर नोर, बट आल्सो, बोथ एंड, नॉट ओनली और वेदर और। तो ये हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। आइए अब हम कंजक्शन को बारी बारी एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह सीखते हैं, जिससे आप आसानी से उन्हें यूज कर सकें। सबसे पहले है हमारा एंड, जिसका मीन होता है, मतलब होता है और। जैसे विकास एंड दीपक आर गुड फ्रेंड। विकास और दीपक अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो यहां दोनों को जोड़ने के लिए, विकास को और दीपक को, दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए, दोनों नाउन को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया गया है। फिर है हमारा कंजक्शन और, जिसका मीन होता है या। जैसे वेयर आर यू गोइंग, दिल्ली और हरियाणा। आप कहां जा रहे हैं, दिल्ली या हरियाणा। तो यहां दिल्ली और हरियाणा दोनों को जोड़ने के लिए और का यूज किया गया है, या, और जिससे वाक्य के मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं होता है। तो और, या। फिर है बट, जिसका अर्थ होता है लेकिन, सिवाय और बल्कि। सबसे पहले बट, लेकिन को समझते हैं। जैसे सुमित इज वेरी हॉनेस्ट बट ही इज पुअर। सुमित बहुत ईमानदार है लेकिन वो गरीब है। तो दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए यहां हमने बट का यूज किया है, लेकिन। फिर है बट सिवाय के लिए। आई कैन डू एनीथिंग बट क्रिकेट प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी कर सकता हूं। तो यहां बट सिवाय, अर्थ है यहां सिवाय, और दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है, कंजक्शन बट। आई कैन डू एनीथिंग बट क्रिकेट प्लेइंग। मैं क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ भी कर सकता हूं। अब बट बल्कि के लिए समझते हैं। जैसे दिस इज नॉट ए पेन बट ए पेंसिल। ये एक पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है। क्या? दिस इज नॉट ए पेन, ये एक पेन नहीं है, बट ए पेंसिल, बल्कि एक पेंसिल है। अब है हमारे कंजक्शन फॉर, एज, बिकॉज और सिंस, जिनका सभी का अर्थ होता है क्योंकि या चूंकि। जैसे सिंस, एज, फॉर, आई वॉज अनवेल, हेंस आई डिडंट कम। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। फिर है यही वाक्य, आई डिडंट कम बिकॉज, या फिर एज आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। फिर देखिए एक बार, आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल। मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहां इसमें फॉर को समझाया है। तो क्या समझा आपने इसमें? एज, फॉर, बिकॉज और सिंस, जिसका अर्थ होता है क्योंकि। ये सभी के सभी कंजक्शन जिनका यूज बताया है। फिर है हमारे कंजक्शन आल्सो, इवन, एज वेल और टू, जिनका सभी का अर्थ भी होता है, लेकिन इनमें कुछ नियम हैं। जैसे आल्सो, टू और एज वेल का यूज केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही होता है। फिर है आइदर, जिसका यूज किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ तभी होता है जब वाक्य में भी का भाव होता है। फिर है इवन, इवन का यूज
नेगेटिव वाक्यों में भी होता है और पॉजिटिव वाक्यों में भी होता है। आल्सो का यूज वर्ब से पहले किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया जाता है। फिर टू, आइदर और एज वेल का यूज सेंटेंस में हमेशा आखिर में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है। इवन का यूज किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में किया जाता है और कभी भी इवन का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मैं भी अच्छा हूं, तो आई एम गुड टू, टू को लास्ट में यूज किया गया है। आई एम आल्सो गुड हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज किया गया है। फिर आई एम गुड एज वेल, एज वेल लास्ट में यूज किया गया है। फिर इसके बाद है इवन आई एम गुड, तो जहां इवन को सेंटेंस के शुरुआत में यूज किया गया है, जिनका सभी का अर्थ क्या था? भी। फिर है जैसे तुम भी अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड आइदर, और इवन यू आर नॉट गुड। तो आइदर का लास्ट में यूज हुआ है और इवन का फर्स्ट में यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, क्या तुम भी वहां नहीं थे? जैसे वेयर यू आर नॉट देयर आइदर, तो यहां आइदर का लास्ट में यूज किया गया है। क्या तुम भी वहां नहीं थे? फिर है हमारे एग्जांपल सो, हेंस, henceforth, that's why, therefore और that's the reason, जिनका सभी का अर्थ होता है इसलिए। आइए बारी बारी से एक बार इनका सभी का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई वेंट सो यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए। आई वेंट henceforth यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए। फिर है आई वेंट हेंस यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए। फिर है दैट्स वाही, आई वेंट दैट्स वाही यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए। इसके बाद है दैट्स द रीजन, आई वेंट दैट्स द रीजन यू केम, मैं गया इसलिए तुम आए। तो ये जो सभी हैं सो, हेंस, henceforth, दैट्स वाही और दैट्स द रीजन, इन सभी का मीन एक ही था, इसलिए। फिर है एज प्लस कोई एडजेक्टिव और फिर एज, किसी के जैसा बताना। जैसे एज टोल एज अमित, अमित के जितना लंबा। फिर एज ब्लैक एज कोल, कोयले के जितना काला। जब भी दो चीजों में, दो व्यक्तियों में, दो जगह में समानता बता रहे हो, किसी के जैसा बता रहे हो, तब हम एज प्लस कोई एडजेक्टिव और एज का यूज करते हैं। फिर है एज जैसा के तौर पर, के नाते। जैसे एज यू से, जैसा आप कहें। फिर है आई एम वर्किंग हेयर एज ए मैनेजर, मैं यहां एक मैनेजर के तौर पर कार्य करता हूं। फिर है एज ए टीचर इट्स माई ड्यूटी, एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है। फिर है एज वेल एज, साथ ही साथ। राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, राम शिक्षित है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी शिक्षित हैं। फिर है एज सुन एज, जैसे ही, किसी भी मोमेंट का कोई जिक्र हो। जैसे जैसे ही वो आया मैं चला गया, एज सुन एज ही केम आई लेफ्ट, जैसे ही वो आया मैं चला गया। फिर है एज फॉर एज, जहां तक। जैसे एज फॉर एज आई नो ही हैज 2 चिल्ड्रन, जहां तक मैं जानता हूं उसके 2 बच्चे हैं। फिर है दो, आल्दो, इवन दो और इवन इफ, जिसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि और भले ही। और इसके साथ हैं देन आल्सो, यट, इवन देन, हाउएवर
और स्टिल, इन सभी के लिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन ऑल्सो ही नोज एवरीथिंग। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी वो सब कुछ जानता है। फिर है ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज एवरीथिंग। भले ही वो कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन वो सब कुछ जानता है। फिर है दो ही नेवर वेंट टू स्कूल स्टिल ही नोज एवरीथिंग। भले ही वो कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानता है। फिर है इवन इफ आई वॉज अनवेल देन ऑल्सो आई वर्कड। चाहे मैं बीमार था, फिर भी मैंने काम किया। फिर है ऑल्दो आई एम पुअर येट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विद मनी। चाहे मैं गरीब हूं, फिर भी मैं तुम्हारी पैसों के साथ मदद करने की कोशिश करूंगा। तो आपने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा कि सबसे पहले इवन के साथ देन आल्सो का यूज हुआ है, फिर ऑल्दो के साथ येट का प्रयोग हुआ है, और दो के साथ स्टिल का यूज हुआ है। उसके बाद इवन इफ के साथ देन आल्सो का यूज हुआ है, फिर ऑल्दो के साथ येट का यूज हुआ है। तो ये कंजक्शन जो इनके साथ में यूज होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।